मौलाना साहब, जो नया वक्फ बिल पेश हो रहा है, इसके बारे में बारांकी खासकर जैतपुर की आवाम को आपका क्या पैगाम? जैतपुर जो है बहुत ही कदीम यहाँ का कस्बा है। ये बल्किया सादात यानी रसूलुल्लाह की औलाद है, सादात कहा जाता है। 1000 साल से यहाँ पर बसे और यहाँ छोटे से तस्वीर से खूबसूरत इमाम बाड़े कि आप लोग देखते रहते हैं खूबसूरत इमाम बाड़े। तो ये बहुत ही अहम इल्मी लिहाज से बहुत अहम जो बड़े बड़े उलमा यहाँ पैदा हुए, तो यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं। और यहाँ भी बहुत बड़े बड़े औकाफ हैं और जिनके ऊपर नाजायज़ करते हैं। आप देखें नाजायज़ करते यहाँ भी बहुत ज़्यादा, और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में औकाफ सबसे ज़्यादा नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नाजायज़ कब्जे खुद गवर्नमेंट ने किए हैं। इसीलिए वो बिल ला रही, पेश कर रही बिल, और बिल में ये है कि जो औकाफ जो कब्जे गवर्नमेंट के हैं वो औकाफ डिलीट कर दिए जाएंगे और वो हुकूमत की अंडर में आ जाएगा, वो वक्त खत्म हो जाएगा। तो हम तो समझते बिल इसीलिए लाया जा रहा है कि जो उन्होंने नाजायज़ कब्जे किए हैं खरबों की ज़मीनों पर, उसको वो कानूनी करार दे दे, यानी नाजायज़ को जायज़ बना दे, चोरी को जो है वो जो है साहूकारी बना दे। ये पूरी खेल के ही चल रहा है। तो कह रहे हैं कि नाजायज़ कब्जे जो हैं वो हुकूमत हो जाएगी। इसका मतलब चोरी का खुद इकरार कर रहे हो कि हमने चोरी की है, हमने डाका डाला है, हमने नाजायज़ कब्जे किए, नाजायज़ को जायज़ बनाना चाहते हो। ये कौन सा कानून जो नाजायज़ को जायज़ बना सकता है? तो चोरी के माल को अपना माल बना सकता है? ये कहाँ दुनिया का कोई कानून ऐसा बताइए तो चोरी का माल चोर का हो जाए? तो है कानून दुनिया में ऐसा? ये कहते ही जो हमने चुराए हैं वो अपनी ज़मीन है वो हमारी हो जाएंगी फिर, तो इसलिए चोरी का माल चोर का हो जाएगा। तो इससे बड़ी बदवानी, इससे बड़ी बेईमानी दुनिया में पूरी हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि चोरी का माल चोर का हुआ जा रहा है। अब इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी कि जिसमें बड़े बड़े कब्जे हैं, पूरे होटल दिल्ली में जो है वो बने हुए हैं वक्त की ज़मीनों पर। लखनऊ में जवाहर भवन बना हुआ है, किस तरह से जंगल विभाग में बना हुआ है, वक्त की ज़मीन को बना हुआ है। इसी तरह से आप देखें वहाँ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वक्त की ज़मीन बना हुआ है। ये सब चुराई गई ज़मीनें, चुराई गई हैं, वक्त की ज़मीन चुराई गई हैं, और चोर कह रहा है चोर का माल हमारा हो जाएगा, चोरी का माल हमारा हो जाएगा। इससे बड़ी बेईमानी हिस्ट्री में नहीं मिलेगी जो यार गवर्नमेंट कर रही है। बल्कि उनको तो उसका कंपनसेशन देना चाहिए, जो चोरी के बाद चुराया है वो उसका कंपनसेशन देना है, या ज़मीन वापस करें या उसके कंपनसेशन दें, बजाय उसके करें हमारा हो जाएगा चोरी का माल। तो ये कौन सा कानून दुनिया का है? बिल्कुल निराला कानून ये बीजेपी पेश कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो बड़े पुराने जैसे 1000 साल यहाँ का है, 1000 साल पहले की कोई मस्जिद हमारे यहाँ है, क्या उसका कोई कागज़ होगा? कोई कागज़ आज तक 1000 साल महफूज रहा है? आप कह रहे कागज़ लेकर आइए, कागज़ लाइए, इमाम बाड़े का कागज़ लाइए, मस्जिद का कागज़ लाइए, खानका का कागज़ लाइए, पुराना कागज़ लाइए। 300 साल पुराना इमाम बाड़ा है, 250 साल पुराना बड़ा इमाम बाड़ा है, कागज़ होगा? फिर कागज़ होगा भी तो कब तक खत्म हो चुका होगा? कौन सा कागज़ है जो 250 साल रहेगा? कोई दिखा दी दुनिया को। दूसरी चीज़ है कि आप मंदिरों के कागज़ से भी मांग रहे हैं। आप मंदिर हर जगह गली मंदिर बना दिए। अभी आप लखनऊ में जाइए, पुल पर मंदिर बना हुआ है, पुल पर मंदिर बना हुआ है। आप कागज़ मांगिए उससे, तुम्हें कैसे बनानी है ज़मीन कहाँ से मिली तुम्हें तो तुमने पूरा मंदिर बना लिया? सारी मोहब्बत मस्जिदों से आपको है, उसके कागज़ मांग रहे हैं, इमाम बाड़ों से उसके कागज़ मांग रहे हैं। आप जो अभी वहाँ पर जो वक्त की ज़मीन के ऊपर उन्हें कल्याण सिंह ने बनाया था वहाँ पर अस्पताल, राजी झांसी लक्ष्मीबाई अस्पताल कल्याण सिंह गवर्नमेंट बना, और बहुत बड़ा मंदिर अंदर बन गया। सरकारी ज़मीन पर बनाया कि नहीं बनाया? आप कह रहे मस्जिद सरकारी ज़मीन पर उसको गिरा देंगे, सरकारी ज़मीन पर मंदिर बना उसको नहीं गिरा सकते? भाई कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी तुम्हारी, कितनी बड़ी धांधली है, धांधली है, उसका धोखा है। इसका मतलब ये कि आप मुसलमानों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को आप नीचा दिखाना चाहते हैं, उसमें तैयार तो क्या स्लेव हो, तुम्हारे गुलाम हो, यहाँ पर तुम्हारी कोई हैसियत यहाँ पर नहीं, हम जो दिखाए तुम्हारे साथ शुरू करें। ये पूरी थिंकिंग, ये पूरी जहनीत मानसिकता ही चल रही है। मुस्लिम आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको यह है कि भाई सब्र से काम लें, क्योंकि इसमें पूरी प्लानिंग ये है कि मुस्लिम आवाम उत्तेजित हो जाए और इस सिलसिले में हिंदू भाइयों को भड़का सकें, और उसके बाद उसके इलेक्शन में उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा सकें। पूरे सब्र से काम लेना चाहिए, और जो भी प्रोटेस्ट हो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होने चाहिए, और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होना चाहिए, बस सब पीसफुल होने चाहिए, शांतिपूर्वक होने चाहिए, ताकि इनका जो है इसकी जो साजिश इनकी है, इनका षड्यंत्र है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वा दे, वो षड्यंत्र वो कामयाब होना चाहिए।
ये हमारा बारांकी जिले में लगभग 4,500 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 300 शिया समुदाय की हैं 300 हैं और उनमें काफी पर अवैध कब्जे और बहुत अवैध कब्जे उसके ऊपर है, सब अवैध कब्जे किए हैं सबने। और अवैध कब्जों को गवर्नमेंट की ये है कि वो अवैध कब्जों को हटाए, बजाय अवैध कब्जों को हटाने को वो बॉडी को हटा रहे हैं, अवैध कब्जों को नहीं हटा रहे, वो हटा रहे हैं। और फिर आप कह रहे डीएम को हम देंगे, डीएम के हुसैनाबाद ट्रस्ट जाकर देखिए आप, डीएम की क्या बुरी हालत हुई, अपनी तस्वीरें दिखाई दी है, अब वहाँ पहाड़े तो हुआ था उसमें तस्वीरें दिखाई, खंडर हो रहा है हुसैनाबाद ट्रस्ट की, बहुत ही बात है, खंडर हो गई। और 18 करोड़ सालाना की आमदनी है हुसैनाबाद ट्रस्ट की, आमदनी 18 करोड़ सालाना, और इसकी इमारतें खंडर बन गई, खंडर एक पैसा नहीं खर्च हो रहा है, सब खा रहे हैं, जो अफसरान है सब खा रहे हैं। डीएम से भी करवा रहे, डीएम के बाद सीएम के बाद पता नहीं सिटी मजिस्ट्रेट के बाद कौन है, पूरा सब खाते चले जा रहे हैं आते वहाँ तक, एक पैसा वहाँ पर नहीं लग रहा है। तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वहाँ जो वो है घंटा घर, तो जो बिग बैंड में घड़ी लगी हुई है उसी का मॉडल यहाँ भी था अंग्रेजों में हमारे, वो बेच डाली गई, नकली घड़ी लगी हुई है। जब डीएम के अंडर में करोड़ों की पुरानी घड़ी जो थी बेच दी गई, तो हम इस पर क्या भरोसा करेंगे, ये भी बेच डालेगा सर, ये जितने वापस बेच डालेगा डीएम जी। और दूसरा निशानी है चौक के अंदर शाही छपाखाना है जी जी। जिसमें अस्पताल बना, गरीबों की क्या कह रहा है, अब गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, जो गरीबों की मदद के लिए अस्पताल तो बेच डाला कमिश्नर ने बेच डाला अस्पताल पूरा, एक जमीन उसकी खाली नहीं है, और जो कमरे चारों तरफ उसके बने हुए थे गरीबों के रुकने के लिए, कह रहा गरीबों का, गरीबों का दिल दर्द जो है उचक रहा तो है, तो सीधे उचक रहा है, जाके देखो, जाके कमिश्नर को सजा दो, जो पूरा उसने छिपा खाना जो गरीबों के लिए था वो सब बेच डाला पूरा, और जितने कमरे गरीबों के वो उसमें रुकने के थे सब बड़े बड़े उसमें बड़ी बड़ी खूबसूरत उसमें दुकानें खुली हुई हैं, और जो मतलब है यहाँ डॉक्टर बैठते थे वहाँ कुत्ते लौट रहे हैं, एक पैसा वहाँ खर्च नहीं कर रहा, तो यही को दोगे तुम, और गरीबों की हमदर्दी कर रहे हो तुम, झूठे मक्कार की गरीबों की हमदर्दी दिखा तुम झूठी, बहुत मक्कारी इनकी झूठ है, गरीबों की हमदर्द हो तो पहले कमिश्नर को सजा दो जिससे गरीबों को मार देंगे।